बच्चों जेईई मेन 2024 के लिए बड़ा ही स्पेशल वीडियो है। जैसे आप में से काफ़ी बच्चों का कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट आया था, तो सीधा काम की बात पे आते हैं। इस वीडियो की हेल्प से ऑर्गेनिक के बहुत सारे जो रिएजेंट्स हैं ना, वो याद करने में मैं आपको मदद करूंगा। क्योंकि कॉमन दिक्कत जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है वो आप सभी जानते हो, याद रखना मुश्किल होता है। तो उसके लिए कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो जिससे याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि मैं मेथडोलॉजी सीधा मतलब काम की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल दिया है, फिर एल्डिहाइड दिया है, फिर एसिड दिया है। इस पर्टिकुलर कन्वर्जन्स की हेल्प से, हम मिसिंग रिएजेंट्स की हेल्प से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग दोनों को रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद अगले सीक्वेंस के हिसाब से कुछ और रिवाइज करेंगे। तो बहुत ही मिनिमम समय में बहुत कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें, है ना। आप सभी ऐसा कर सकते हो, बस वीडियो को पॉज करके जितने भी एरोज हैं उन पे ट्राई कर सकते हो कि भाई क्या क्या आ सकता है। तो उससे आपको और ज्यादा मजा आएगा। रेदर देन मैं बताता रहूंगा, तो आप खुद भी कर लोगे, पहले ट्राई कर लोगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आप इसको ट्राई कर लीजिए, बाकी मैं सीधा बताता हूँ। मान लीजिए आपको अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि KMnO4H+ यूज कर सकते हो, या K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, या CrO3H+ का भी यूज कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो, और यहीं पे स्टॉप करना है, तो हमें एक स्पेशल रिएजेंट लेना पड़ता है जिसका नाम होता है PCC। फुल फॉर्म याद है PCC का? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और उसकी हेल्प से रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसको फर्दर अपने को ऑक्सीडाइज करना है, तो अगेन अपने को ये जो ऊपर वाले रिएजेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग वाले, ये लेने पड़ेंगे। अब बात आता है रिवर्स। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा अल्कोहल बनाना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है, जिसको बोलते हैं LH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हम यूज करते हैं। तो यहां से ये बन जाता है ना। अगर यहां से मुझे एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डाइबाल H। विल यूज इट डाइबाल H। ठीक है, तो डाइबाल H यहाँ पे बन जाएगा, मतलब उससे ये H आ जाएगा। यहाँ पे ट्रिक भी दिमाग में रखिए, डाइबाल H से आपको मिलेगा एल्डिहाइड। यहाँ पे डाइबाल के अंदर Al जो है, इट इंडिकेट्स एल्डिहाइड। ओके, तो याद हो जाएगा। अगर इससे फर्दर आपको अल्कोहल बनाना है, तो आप इसमें NaBH4 का यूज करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर अपने को रिड्यूसिंग एजेंट पता लग गए, इधर अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का पता लग गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगले सीक्वेंस से काफी कुछ हमें समझ में आएगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इन एरोज में जो भी मिसिंग रिएजेंट हैं आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो यार, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा। तो मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एसीटोन दिया है, एसीटोन पे यहाँ मिथाइल लगाना है, तो इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज करेंगे बेटा, वो होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3MgBr। अब ये CH3MgBr यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिससे ये फॉर्म होता है। अगर मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी डाइम दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है, तो इसके लिए बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो OH- के साथ अगर मैं हीट करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनाना है, अरे भाई आयोडोफॉर्म, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आयोडीन, 3 यूनिट्स ऑफ आयोडीन प्लस NaOH, 3 यूनिट्स प्लस 4, 3:4 का रेशियो होता है। या हम हाइपो आयोडाइड आयन का भी यूज करते हैं, इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके 2 यूनिट कंबाइन करके हमें एल्काइन दे सकते हैं, जिसके अंदर हमें 6 यूनिट्स ऑफ सिल्वर लेने पड़ेंगे। काफी सिमिलर रिएक्शन होती है ये, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, जिसमें आयोडीन निकलते जाएंगे, वैलेंसीज फ्री होंगी, और कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे विल गेट दिस। अब यहाँ से अगर मुझे एल्डिहाइड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें OMDM या कुचरोव रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि HgSO4 के साथ आप H2SO4 ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप यूज कर सकते हो NaBH4 का, भी बताया था आपको। अल्कोहल में अगर आपको असाइल ग्रुप लगाना है, तो इसके लिए यूज करोगे आप एसिटिक एनहाइड्राइड को, CH3CO2O को। मतलब क्या होता है कि इस मेथड से याद करना एक फन वे हो जाता है कि यार हाँ, ये कैसे आया होगा, कौन सा रिएजेंट यूज हुआ होगा। अगर हम डायरेक्टली याद करने की कोशिश करते हैं कि ये रिएजेंट ये करता है, तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विद सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इट बिकम्स रिलेटिवली मोर इंटरेस्टिंग। अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बनाना है, तो उसके लिए या तो मैं आयोडोफॉर्म करके एसिडिफिकेशन कर दूंगा, या मैं KMnO4 के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करूंगा, उससे भी बन जाएगा। अब इसकी अल्फा पोजीशन पे अगर मुझे हेलोजन लगाना है, तो इसके लिए मुझे हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन करना पड़ेगा, जिसमें
रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 यूज करते हैं और फिर पानी डालते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लेना होगा, जिससे ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे OH हटके यहाँ पे Cl अगर हम करें तो Cl लगाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? लुकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 जो SN1 मैकेनिज्म करता है। अगर यहाँ से मुझे एल्कीन चाहिए तो मैं यूज करूंगा एल्कोहलिक KOH का, क्योंकि एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे अगर आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना है, तो यहाँ बच्चा आपको करना पड़ेगा HBO हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें BH3 के साथ बोरोन हाइड्राइड के साथ THF यूज करोगे और फिर H2O2 OH माइनस यूज करोगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा। फर्दर फिर से एल्कीन बनाना है तो आप सभी जानते हो भाई, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, आपको H+ हीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे रिएजेंट्स इन सीक्वेंसेस में समझ लिए। अब आपके सामने मान लीजिए एरोमेटिक के कुछ इस तरह के सीक्वेंस आते हैं। आप देखिए सभी के सभी इन सीक्वेंसेस को देखिए। तो इन सीक्वेंसेस को अगर देखना है, करना है तो क्या बनेगा? थिंक अबाउट इट, सोचिए। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ C2H2 बनता है। C2H2 मतलब एल्काइन। एल्काइन के 3 यूनिट में जब हम बच्चों आयरन या कॉपर का हाई टेम्परेचर पे रेड हॉट आयरन या कॉपर का ट्यूब लेते हैं तो साइक्लिक ट्राइमराइजेशन हो जाती है, 3 यूनिट आपस में कंबाइन करके बेंजीन बनाती है। NO2 यहाँ पे अगर आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, अब यहाँ पे NO2 से NH2 अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं या FeHCl का यूज किया जाता है। NH2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर N2+ में कन्वर्ट करना पड़े तो उसके लिए हमें डाइएजोटाइजेशन का यूज करना होता है, जैसे कि NaNO2 प्लस HCl का उपयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा? N2 को से रेड कलर कब आएगा भाई? जब आप कपलिंग रिएक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ बीटा नेफ्थॉल। देखो बेटा, इस लेक्चर का पर्पस है टू मेक यू रिवाइज कराना लास्ट टाइम पे। हर एक का एक्सप्लेनेशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे येलो कलर का बनता है एनिलीन के साथ येलो कलर का डाई बनता है, जिसको एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। फिनॉल करने के लिए यहाँ पे वाटर का यूज होता है। अगर मुझे बेंजीन बनाना है वापस इससे तो H3PO2 या इथेनॉल का यूज होता है। अब यहाँ पे फिनॉल वॉयलेट कलर किसके साथ देता है? याद है आपको? न्यूट्रल FeCl3 के साथ देता है। और ऑरेंज कलर किसके साथ देता है? अरे भाई, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ही देता है। सो विद दिस वे आई थिंक आपने जैसे एरोमेटिक के कई सारे रिएजेंट्स को रिवाइज किया। तो इन दिस शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो आई थिंक बहुत सारे रिएजेंट्स जो हैं आपने बहुत ही लिमिटेड समय में रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस तरह के मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं टू मेमोराइज द थिंग्स। लास्ट टाइम में रिवीजन और माइंड को तरह तरह के तरीके से एक्सरसाइज कराना बहुत हेल्पफुल होता है लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। ओके, तो बच्चों आपको कैसा इंपैक्टफुल लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आपके लाइक से तो मुझे पता लग ही जाएगा, है ना। और आगे भी चाहते हो इस तरह की सीक्वेंसेस मैं और भी लेके आऊं तो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।